आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं 21 से लेकर 25 जनवरी 2021 का। बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सिर्फ आपको संघर्ष करना है, मेहनत करनी है और पढ़ाई करनी है। सफलता आपको पक्का मिलेगी। और बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं और आपको भी मेरे साथ पढ़ाई करनी है। जितनी पढ़ाई मैं करता हूँ इससे 10 गुनी पढ़ाई आपको करनी होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहा। अरुणाचल के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन। तो शायद 1992 में, ये 1992 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने थे माता प्रसाद जी, और इनका अभी निधन हो चुका है। तो ये क्वेश्चन वैसे आईएमपी नहीं है, लेकिन ऐसा पूछ सकता है कि अभी हाल ही में माता प्रसाद का निधन हुआ, ये पूर्व में किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये जो माता प्रसाद जी है ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके थे। बात यहाँ की है तो अभी वर्तमान में जो राज्यपाल है वो है बीडी मिश्रा जी। वर्तमान में अरुणाचल के राज्यपाल है बीडी मिश्रा। सीएम साहब है पेमा खांडू। सीएम जो हमारे अरुणाचल के हैं वो है पेमा खांडू। राजधानी आपकी ईटानगर, क्या है, ईटानगर कैपिटल है आपकी इसकी। ठीक है, अब सूर्योदय का देश, ये तो आपका होता है जापान। कौन होता है सूर्योदय का देश? कौन सा है भैया? जापान को बोलते हैं सूर्योदय का देश। लेकिन सूर्योदय का राज्य भारत में पूछ ले कि सूर्योदय का राज्य कौन सा है, तो वो आपका रहेगा भैया एपी, मतलब अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? इसी में तो उदय होता है, इसी एपी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कीबीथू एक जगह है, कीबीथू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो हमारा ये इंडिया है, इसका सबसे पूर्वी बिंदु जो इस साइड है वो कीबीथू है। पश्चिमी बिंदु जो आपका है गोरे माता। क्या है पश्चिम बिंदु? गोरे माता। पश्चिम बिंदु आपको ध्यान रखना गोरे माता है। उत्तरी बिंदु आपका है इंदिरा पॉइंट, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु, और दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। तो कीबीथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। अंग्रेजी यहाँ की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। लोसर उत्सव, खान उत्सव और तमिलनाडु उत्सव, ये तीनों उत्सव आपके कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो आपको इस प्रश्न से यह याद रखना है कि अरुणाचल के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा मोस्ट आईएमपी। सीएम ठाकुर ने लॉन्च किया एचपी का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन। तो जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है आपके जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है जयराम ठाकुर जी, इन्होंने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया है, जो पहला रहेगा ऑनलाइन रेडियो स्टेशन। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल आपकी है वो है शिमला कैपिटल। एक और धर्मशाला भी कैपिटल यहाँ की है। एक शिमला कैपिटल है, एक धर्मशाला कैपिटल है। धर्मशाला में आपका क्रिकेट स्टेडियम, क्या स्टेडियम है? क्रिकेट स्टेडियम आपका धर्मशाला में है। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हो गए। और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के हैं आपके भैया गवर्नर। क्या है? गवर्नर। हिमाचल प्रदेश से आपको एक बात और बताई थी हमने कि हमारे एडीबी ने, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने बागवानी के लिए, काहे के लिए? बागवानी के प्रोत्साहन के लिए एडीबी को ऋण दिया है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न से मिलता है हमें जानकारी कि सीएम ठाकुर ने लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन। प्रश्न नंबर तीसरा, 23 जनवरी को मनाया गया पहली बार पराक्रम दिवस। इस प्रश्न की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारे भारत सरकार ने 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 23 जनवरी को पहली बार भारत में मनाया गया पराक्रम दिवस। अब किनकी याद में था? सुभाष चंद्र बोस की याद में था। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, कहाँ पर हुआ था? कटक, उड़ीसा। कटक कहाँ पर है भैया? कटक आपका उड़ीसा में है। और कटक कहाँ बसा हुआ है? कटक आपका बसा हुआ है महानदी के तट पर। कहाँ बसा है? महानदी के तट पर कटक बसा हुआ है। तो यहीं पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इनके 3 नारे याद कर लो। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और एक जय हिंद। ये तीनों जो नारे हैं आपके, दिल्ली चलो,
दूसरा नारा, और जय हिंद, ये तीनों नारे सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक बात और, इन्होंने कहा था कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून नहीं वह पानी है। और इनको नेताजी की उपाधि, किसकी उपाधि? नेताजी की उपाधि दी थी आपकी हिटलर ने। किसने दी थी? हिटलर ने। हिटलर की आत्मकथा का नाम है मेरा संघर्ष। क्या आत्मकथा हिटलर की? मेरा संघर्ष है जो, वो हिटलर की आत्मकथा है। ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है कि मेरा संघर्ष जो है वो हिटलर की आत्मकथा है। अब जब दिवस की बात आ ही गई है तो थोड़े बहुत दिवस पढ़ लें। 1 जनवरी को मनाते हैं DRDO दिवस। क्या मनाते हैं? DRDO दिवस, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को हमारे DRDO की स्थापना हुई थी। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस, अब तो याद हो ही गया होगा 4 जनवरी वाला तो, लुई ब्रेल दिवस। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। 25 जनवरी को वोटर्स डे, मतदाता दिवस, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को मनाते हैं वोटर्स डे। दूसरी बात, निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के भाग 15 से है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। अरे कई बार बता दिया, ये बात तो अपने को याद होना ही है कि 324, 329 हमारा भारत निर्वाचन आयोग, और ये भाग 15 में वर्णित है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या होती है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इतनी सारी बातें याद रखनी है आपको, और ये नहीं भूलना है 23 जनवरी को मनाया गया पहली बार पराक्रम दिवस। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर पूछेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भारत सरकार ने की है, तो याद रखना है आपको पराक्रम दिवस के रूप में। प्रश्न नंबर 4, भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन। तो भारत के सबसे लंबा जो रोड आर्च ब्रिज बनेगा, ये बनेगा आपका मेघालय में। कहाँ बनेगा? मेघालय। मेघालय को जानते हो आप? मेघालय को कहते हैं मेघों का घर। मेघ मतलब बादल, मेघ मतलब होता है भैया बादल, तो मेघों का घर बोलते हैं मेघालय को। अब मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, याद कर लो फटाफट, बोलो 2 बार। मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, ये यहाँ के मुख्यमंत्री मेघालय के। मेघालय के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक मेघालय के गवर्नर है। बात यहाँ पर यह आई कि सत्यपाल मलिक गोवा के गवर्नर थे। कहाँ के थे? गोवा के। लेकिन अब गोवा से इनका ट्रांसफ़र कहाँ हो गया? कहाँ हो गया? मेघालय में हो गया। तो अब मुझे आप ये बताइए कि गोवा में कौन गवर्नर है इस समय? और आपको हिंट दे रहा हूँ कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर है वही वर्तमान में गोवा के गवर्नर का एडिशनल प्रभार ले चुके हैं, मतलब उनके पास प्रभार है। मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग। मेघालय में खासी, गारो और जैंतिया, ये यहाँ की जनजातियों के नाम है, जनजातियों, और यहाँ की पहाड़ियों के नाम भी यही है। मेघालय में खासी पहाड़ी, गारो, जयंतिया, ये पहाड़ी भी कहाँ पर है? मेघालय में है। और ये जनजातियाँ भी कहाँ की है? मेघालय में है। मौसिन राम, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो है मासिन राम। और कहाँ पड़ता है मासिन राम? ये मासिन राम पड़ता है आपका मेघालय राज्य में। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन। वैसे ये प्रश्न इतना आईएमपी नहीं है, लेकिन आजकल के एग्जामों में इस तरह के प्रश्न पूछने का क्रेज बढ़ चुका है, तो ये पूछ सकता है कि प्रसिद्ध गायक नरेंद्र चंचल का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था, या मतलब इनका निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है, या इनका संबंध किससे है, ये पूछ सकता है आपसे। तो ये प्रसिद्ध गायक कलाकार थे। इनके गाने अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, सबने सुनाई है हमने। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और एक इन्होंने गाया है हनुमान चालीसा, भी बहुत अच्छी गाई इन्होंने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो इस तरह ये बहुत प्रसिद्ध थे ये नरेंद्र चंचल। इनका जन्म हुआ था पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में इनका जन्म हुआ था, पंजाब में। ये आपको याद हो गया। चंचल जी ने बहुत सारे भजन गाए हैं। इनका निधन दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में, कहाँ हुआ है? दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में 80 वर्ष की उम्र में हो गया। कितनी उम्र में हो गया?
80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये जानकारी आपको याद रखनी है। अब अमृतसर के बारे में पढ़ लेते हैं। अमृतसर में आपको पता है जलियांवाला बाग क्या हुआ था? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक सभा हुई थी। सत्येंद्र नाथ और सैफुद्दीन किचलू 2 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में चली थी। तो वहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए थे, जहाँ पर बहुत सारी लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये आपको याद रखना 13 अप्रैल 1919 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 2008 में पहली बार भारत सरकार और मानव विकास संसाधन मंत्रालय इन दोनों की पहल से ये मनाया जाने लगा है। तो पहली बार कब मनाया गया? 2008 में मनाया गया। अब इस प्रश्न से ये समझो कि ये क्यों मनाते हैं। देश में बालिकाओं के अधिकार के बारे में जागृत करना, मतलब बालिकाओं के क्या क्या अधिकार है, और बालिका स्वास्थ्य और पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये 2 मेन कारण है इसे मनाने के, कि बालिकाओं के अधिकार के बारे में जानना। और हम सबका यही कर्तव्य है, महिलाओं, बालिकाओं, इनका सम्मान करें, ठीक है ना। अब बात यहाँ पर आई है मानव संसाधन मंत्रालय। इसकी जो मंत्री है वो है स्मृति ईरानी। कौन थी? स्मृति ईरानी। शायद ये कपड़ा मंत्री भी यही है, शायद कपड़ा मंत्री भी, थोड़ा एक बार चेक कर लेना, मुझे ध्यान अभी भूल गया हूँ मैं। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी है। और मानव संसाधन मंत्री एक बार देख लेना कि रमेश पोखरियाल है। क्या है? रमेश पोखरियाल के बारे में जानना है क्या है ये रमेश पोखरियाल। देखना आप एक बार चेक कर लेना पक्के में बिल्कुल कि ये कौन कौन है, स्मृति ईरानी कौन सी मंत्री है और रमेश पोखरियाल कौन से मंत्री है, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे 25 जनवरी के बारे में पढ़ लो। 25 जनवरी को बनाते हैं वोटर्स डे। अब फिर बता दूँ आपको, 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और हमारे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? सुनील अरोड़ा। और पहले अध्यक्ष थे आपके सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। इतनी बातें याद रखनी है आपको। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान सीमा पर शुरू हुआ ऑपरेशन सर्द हवा। तो हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये 20 से लेकर 26 जनवरी तक गणतंत्र दिवस जो हमारा है, इसके कोई आतंकवादी हमला ना हो या कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो, इसलिए चला रही है ऑपरेशन सर्द हवा। राजस्थान में कहाँ चला रही है? राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में चला रही है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, जय हिंद है इनके जवानों को, जो इतनी ठंड, गर्मी, बारिश में भी हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा करते हैं, ताकि हम लोग चैन की सांस ले सके और चैन से अपने घर में सो सके। इनके लिए जय हिंद, एक सैल्यूट बनता है इनको, जय हिंद। बीएसएफ का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। जो बीएसएफ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है वो है राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना है। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, जिसे बोलते हैं आप पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी जयपुर। पिंक सिटी जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। यूनेस्को की धरोहर में शामिल है अपना जयपुर। जयपुर का परकोटा जानकारी नहीं है, किससे पूछ लेंगे अपन कि जयपुर का परकोटा क्या है। कहीं घूमने चलेंगे जयपुर कभी भी अपन। अब राजस्थान के जो गवर्नर है कलराज मिश्र है। मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत है। और हमारे लोकसभा स्पीकर वो भी कहाँ से आते हैं? राजस्थान से, ओम बिरला। कोटा कहाँ से है ये? कोटा से। फिर बोलता हूँ, सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत कोटा से की है, ओम बिरला जी ने की है। घाना पक्षी अभ्यारण्य, सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य, रणथंबोर, अरे इसे तो भूलना मत भैया, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है आपका रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। बब्बर शेरों के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? बब्बर शेरों के लिए फेमस है। घाना याद कर लो, भरतपुर में है। सरिस्का याद कर लो। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपके राजस्थान में है। एक राजस्थान की झील भी फेमस है, राजा जय संबंध झील। राजा जय संबंध झील जो है ये राजस्थान की झील है, ये भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न 8वां, सृष्टि गोस्वामी बनी एक दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम। तो जो सृष्टि गोस्वामी 20 ईयर्स की है ये बालिका, ये एक दिन के लिए उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर बनी।
राष्ट्रीय बालिका दिवस कब था? 24 जनवरी को। तो उसी दिन के लिए, एक दिन के लिए इनको उत्तराखंड की सीएम बनाया गया है। अब आपने फिल्म देखी थी ना वो नायक, जिसमें वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनता है? अपना अनिल कपूर बनता है एक दिन के लिए मुख्यमंत्री, और एक दिन में कितना काम करता है वो अमरीश पुरी उस फिल्म में पूरे हैं। आपने पक्का देखी होगी वो फिल्म। एक दिन नायक, क्या नाम था उसका? नायक था नाम, ठीक है। उत्तराखंड के सीएम का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की राजधानी, ग्रीष्म राजधानी गैरसैंण, और बाकी राजधानी देहरादून है। ये देहरादून राजधानी है उत्तराखंड की, और गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्म राजधानी है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का, जिसका नाम हेली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान था। ये मेरे पेपर में अभी आया था 9 तारीख के दिन के पेपर में एनटीपीसी में, कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब बात है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड में है। ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के चारों राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों के चारों कहाँ पर है? हमारे उत्तराखंड में। और ये जिम कॉर्बेट तो है, वो तो है ही सही। अब कुछ झीलें पढ़ लें अपन। भीमताल झील, देवरीताल झील, देवरीताल के बाद आपकी कौन सी है? डोडीताल झील, खुरपाताल, सूखाताल और नोकूचियाताल। ये सभी झीलें कहाँ पर है आपकी? ये सभी झीलें आपकी उत्तराखंड में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें आपकी उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य बना जिसका नाम था उत्तराखंड। याद हो गया आपको? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। क्या अलग हुआ भैया? छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को यूपी से अलग हुआ आपका उत्तराखंड, और 15 नवंबर को बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो ये तीनों राज्य 2000 में बने थे। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को इन 3 राज्यों का स्थापना दिवस है। ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जापान बनाने जा रही है लकड़ी का सैटेलाइट। मतलब लकड़ी का उपग्रह बनाएगा जापान। तो जापान ये क्यों बना रहा है? पहली बात तो ये कि जब उपग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आता है तो वो वहीं जल जाए और उसका जो मलबा है वो अंतरिक्ष में इकट्ठा ना हो, एक इसलिए ये बना रहा है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की संसद का नाम, अरे याद कर लो, डाइट, क्या बोलते हैं उसको? डाइट। और योशिहिदे सुगा, ये क्या है? जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के बाद अभी कौन है आपके प्रधानमंत्री जापान के? योशिहिदे सुगा। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो या सुमो कुश्ती बोलते हैं आप, सुमो कुश्ती। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, कौन भूलेगा इनको? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने बम गिरवाया था हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को गिराया था नागासाकी के ऊपर बम गिराया था, जहां आज भी अपाहिज, लूले, लंगड़े इस तरह बच्चे पैदा होते हैं। बहुत विध्वंसकारी घटना थी वो द्वितीय विश्व युद्ध की। ये आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों बमों के नाम, लिटिल बॉय बम था एक का नाम फैटमैन था। अब कौन सा बम कब गिराया गया था? दोनों बमों के नाम आपको याद करना है और मुझे बताना है कि जो 6 अगस्त को गिराया गया था उस बम का नाम क्या था, और जो 9 अगस्त को गिराया था उस बम का नाम क्या था? आप मुझे बताना प्लीज। आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न, नीति आयोग ने जारी किया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है नीति आयोग ने। जो योजनाएं चल रही हैं इनमें कितना विकास हुआ, कितना राज्य का विकास, इस तरह की कुछ योजना है। एक बार समझ लेना, आप पढ़ लेना इसके बारे में। तो इसमें प्रथम राज्य रहा है हमारा कर्नाटक। प्रथम कौन सा राज्य रहा आपका? कर्नाटक। और सेकंड नंबर पे रहा हमारा महाराष्ट्र। फर्स्ट पर रहा कर्नाटक और सेकंड पे रहा हमारा महाराष्ट्र राज्य। अब बात नीति आयोग की है। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत आईएमपी फुल फॉर्म है। जब भी इसको देखता हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। क्यों? कि अगर मैं आरआरबी एनटीपीसी 3/15 में अगर ये फुल फॉर्म अगर मैं करके आ जाता, अगर ये सही कर रहा था, तो मैं
शायद मेरा सिलेक्शन इलाहाबाद बोर्ड में हो जाता उस समय 2015 में, अच्छी पोस्ट के लिए। लेकिन ये फुल फॉर्म में मैं गलत क्या मार्क आया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट इंडिया में मार्क आया हूँ, इसलिए मेरा सिलेक्शन उसमें रुक गया है। और मेरे नंबर थे 66.50 और लिस्ट गिरी आपकी NTPC 3/15 की, फाइनल मेरिट गिरी आपकी उसकी 66.90 पे आप चेक कर लेना चाहे तो, इस पे कटअप गिरा और मेरा नंबर इतना था। तो 0.40 से मैं रहा हूँ। तो इसलिए बोलता हूँ कि आपके लिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट IMP है, इस बात को ध्यान में लेके पढ़ना है आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद इसका अध्यक्ष जो होता है नीति आयोग का, वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। इसके CEO है अमिताभ कांत और नीति आयोग का उपाध्यक्ष अभी है राजीव कुमार। नीति आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 15 को योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, लेकिन मोदी सरकार ने 1 जनवरी 15 को योजना आयोग को बदलकर चालू कर दिया है नीति आयोग। तो ये पूरी बातें आपको नीति आयोग से याद रखनी है। अब इस प्रश्न में 2 राज्यों के नाम है, कर्नाटक का नाम, तो इसकी राजधानी है बेंगलोर, सिलिकॉन वैली बोलते हैं बेंगलोर को। बेंगलोर में हाल का हेडक्वार्टर, HAL का हेडक्वार्टर, अपने इसरो का हेडक्वार्टर, विप्रो का हेडक्वार्टर, ये सब कहाँ पर है आपके बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। कर्नाटक के CM कौन है? BS येदियुरप्पा कर्नाटक के आपके CM है और वजुभाई वाला गवर्नर है। महाराष्ट्र की बात करें, CM उद्धव ठाकरे और अपने गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। जो हमारा नीति आयोग है, यही योजना आयोग को बदलकर इसका नया नाम नीति आयोग कर दिया गया है। मतलब योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग बना दिया गया है। तो आपको योजना आयोग का भी याद रखना है, कब स्थापना हुई थी और नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। इसके साथ ही आज के वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।